लगता है वो आज भी मुझे बिना बताए दक्ष की हेल्थ की अपडेट रखती है। बीएसपी को याद करके रोती है। बीएसपी की मम्मा है, वो दिल से आज भी दक्ष की मम्मा है। उसका कोई भी बेबी उसके पास नहीं है। अब फाइनली उसे उसका बेबी मिलने वाला है। मैं माँ और बच्चे के बीच में नहीं आ सकता। अरमान प्लीज प्लीज, अभिरा मेरी बात को समझने को राजी नहीं है। एटलीस्ट तुम तो बात को समझो। तुम पुरानी बातों को भूल चुके हो क्या? रूही की वजह से तुम्हारी और अभिरा की जिंदगी में कितनी सारी मुश्किलें आई हैं। आज रूही ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन बन रही है। मुझे बीती बातें याद है आंटी, पर लॉफुली हमारे पास पेरेंट्स बनने का सिर्फ यही एक रास्ता है। और डिलीवरी के बाद अगर रूही ने तुम्हें तुम्हारा बच्चा देने से इनकार किया तब क्या करोगे? वो ऐसा नहीं करेगी। प्लीज प्लीज प्रैक्टिकली सोचो। तुम्हें क्या लगता है कि रूही अपने जज्बातों को और मान लिया कि उसने वो बच्चा तुम्हें दे दिया, पर क्या वो उस बच्चे से दूर रह पाएगी? और तुमने खुद कहा है ना कि अभिरा के लिए आज तक दक्ष से दूर रहना कितना मुश्किल है। और वो तो दक्ष की माँ भी नहीं है, उसने उसे जन्म भी नहीं दिया है। तो रूही तुम्हारे बच्चे को जन्म देकर उससे दूर कैसे रह पाएगी? मैंने और मनीषी ने अपने बच्चे को खोया। उस दर्द को झेलना आसान नहीं होता है। हमने भी बीएसपी को खोया है। हमने दक्ष को भी रूही और रोहित को लौटाया है। हम जानते हैं आसान नहीं होगा। हम दोनों डरे हुए हैं, पर अपने बेबी को गोद लेने की हमारी उम्मीद और हमारी इच्छा हर डर पर भारी है। आंटी बिलीव मी, जो बात इस वक्त आप मुझे कह रही हैं मैं अभिरा को ऑलरेडी बोल चुका हूँ, पर उसी ने मुझे रियलाइज करवाया कि इस बेबी के असली पेरेंट्स हम ही हैं और हमें हमारे बच्चे से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू फॉर योर कंसर्न आंटी, पर हम अपना फैसला नहीं बदलने वाले। नानू के साथ बात करते करते टाइम कहाँ निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा वो मम्मी सो गई, वरना मेरे इंतजार में अब तक जागी रहती। आई होप अरमान भी सो गया हो। अरे ये लाइट भी सो गई है क्या? Congratulations पूकी की मम्मा। पूकी? यस, पूकी हमारे होने वाले बेबी का निकनेम है। नहीं, लेकिन मुझे तो हम दोनों के नाम्स को मिला के उसका नाम बनाना था। अबीरा प्लीज, मैं हमारे बेबी को ये अरबीरा नहीं बुलाने वाला हूँ। अरबीरा? नहीं नहीं नहीं, तो फिर पूकी ठीक है। पूकी एंड ऑल्सो पूकी बेबी बॉय और बेबी गर्ल दोनों को सूट करेगा। अरमान ये बेबी देखा देखा सा क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारा बेबी है अबीरा। हाँ? हम एक ऐप आती है जिसमें पेरेंट्स की अगर फोटो डालो तो पता चल जाता है कि बेबी कैसा दिखेगा। मतलब हमारा बेबी ऐसा दिखेगा? मुझे कितनी क्यूट सी नाक होगी। बिल्कुल तुम्हारी नाक की तरह, और सुंदर से बाल भी। बिल्कुल बट आई होप वो तुम्हारी तरह अपने बाल को लेके पॉसेसिव नहीं होगा। अरमान, हमारा बेबी हम दोनों की बेस्ट क्वालिटीज का कॉम्बिनेशन होगा। मुझे एक सपने जैसा लग रहा है। 9 महीने में हमारा सपना हंसता खेलता हमारे हाथ में होगा अबीरा। लाइफ बदलने वाली है शर्मा जी, हमें भी बदलना पड़ेगा। कैसे? अरे मैं चाहता हूँ अपने पूकी को बेस्ट लाइफ दे, उसे बेस्ट स्कूल में भेजे, उसके लिए एक बड़ा सा सुंदर सा घर ले। टच वुड, अभी हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी अरमान हम इतने रिची रिच भी नहीं हुए कि हम बड़ा सा घर ले लें। तो हमें रिची रिच बनना पड़ेगा अबीरा। यस खड़ूसमान, आई नो, लेकिन आईवीएफ के लिए हमने जो हेवी लोन लिया है उसकी ईएमआईज भी तो चुका रहे हैं ना हम। और अभी अभी जाकर तुम्हारे बिजनेस में ब्रेक इवन होकर प्रॉफिट देना शुरू किया है। भगवान जी ने चाहा तो जल्दी हमारा बिजनेस एक्सपैंड भी करेगा, लेकिन इस सब में वक्त तो लगेगा ना। आई नो तुम फुल एफर्ट कर रहे हो, और मैंने भी सोचा है कि मैं ट्यूशन के नए बैचेस शुरू कर देती। या फिर तुम इस लॉ फर्म से आए ऑफर को एक्सेप्ट कर सकती हो। तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं अबीरा? आई एम सो सॉरी खड़ूसमान, तुम उदयपुर के नंबर 1 वकील थे। मुझे लगा मेरे जॉब ऑफर के बारे में जानकर कहीं तुम्हें बुरा ना लगे, इसलिए मैंने नहीं बोला। सिली गर्ल, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अरे मैंने अपनी मर्जी से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लॉ छोड़ा था, बट इट डजंट मीन कि तुम अपने वकालत का सपना तोड़ दो। अबीरा, जितनी इंपॉर्टेंट मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है उतने इंपॉर्टेंट तुम्हारे सपने भी हैं। तुमने फूफासा की उड़ाई भी अफवाहों की वजह से लॉ करियर से ब्रेक लिया था। अब वो झूठ बोलते बोलते थक गए और लोग उनका झूठ सुनते सुनते थक गए। अभी लॉ फर्म से ऑफर आया तो इसे एक्सेप्ट नहीं करने का कोई रीजन ही नहीं है। लेकिन अरमान, लेकिन क्या? मैं तुम्हें जॉब लेने के रीजंस बताता हूँ। ए, तुम बहुत अच्छी वकील हो। बी,
लॉयर बनना तुम्हारा और तुम्हारी मम्मा का सपना था, और सी तुम वो लॉयर वाले ब्लैक कोट में बहुत कूल लगती है। नंबर 4 एंड डी, जब भी तुम किसी केस पर काम करती हो ना, तो तुम्हारी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। मैं उस चमक को बहुत मिस करता हूँ बेटा। इसलिए प्लीज तुम्हारी मम्मा के लिए, मेरे लिए, हमारे पूकी के लिए प्लीज प्लीज ये ऑफर एक्सेप्ट कर लो। अरमान तुम मेरी बात। अभीरा तुम कितना बहस करती हो, तुम मेरा वकील बनने के लिए पैदा हुई हो। इसलिए प्लीज तुम्हारी मम्मा के लिए, मेरे लिए और हमारे पूकी के लिए प्लीज प्लीज ये ऑफर एक्सेप्ट कर लो। तुम्हें ना ट्यूशन देना चाहिए। किस सब्जेक्ट का? कि बेस्ट हस्बैंड और बेस्ट पापा कैसे बने। तुम बेस्ट हो। और तुम मेरी हो। वीरा। हेलो वीरा। हाँ हेलो रूही, तुम्हारी तबीयत ठीक है? मेरी तबीयत फर्स्ट क्लास है। क्यों? फिर तुम डोर क्यों नहीं खोल रही हो? तुम डोर के बाहर हो। एक सेकेंड। अबीरा तुम कहाँ हो? मैं डोर के बाहर नहीं हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए सॉस का पानी और टाइम टेबल भेजा। रतन काका इतनी देर से तुम्हारी डोर के बाहर खड़े थे, तुम दरवाजा नहीं खोल रही थी, तो मैंने सोचा फोन कर लूं। ये सब क्या है अबीरा? अरे मैंने बताया था ये तुम्हारा और बेबी का टाइम टेबल है। देखो रोज सुबह तुम्हें उठ के सौंफ का पानी पीना है, तो अभी तुरंत ये सौंफ का पानी पी लो। और रोज 7 बार तुम्हें हनुमान चालीसा सुननी है, ताकि बेबी ब्रेव पैदा हो। और रोज सुबह तुम्हें ब्रेकफास्ट में एवोकाडो टोस्ट खाना है। ओके, विदाउट एनी। अरे अबीरा तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थोड़ी है, मैं कर लूंगी हैंडल। करेक्ट, पर वो नॉर्मल प्रेगनेंसी थी। या आईवीएफ है तो इसमें थोड़े प्रिकॉशंस लेने चाहिए, बस इसलिए कह रही थी। हेलो हेलो, गलती से कट हो गया होगा, फिर से ट्राई करती हूँ। फोन क्यों नहीं उठा रही? ये रूही और पुकी के लिए है, क्या कर रहे हो तुम? रूही को फोन लगा रही हूँ, उठा नहीं रही है, शायद सो गई होगी। उसे सोने दे अबीरा। और तुम यहाँ ध्यान दो, तुम ये देखो, देखो मैंने सारी कैलकुलेशन कर ली है। हमें बढ़िया सी लोकेलिटी में 2 BHK 45 लाख में मिल सकता है। अगर मैं लॉ फर्म वाली जॉब ले लेती हूँ तो मुझे 35 to 40,000 तो मिल जाएंगे। आई नो ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ट्यूशन से तो ज्यादा ही कमा लूंगी ना। और देखो अब तुम्हारे बिजनेस में भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होने लगा है, लेकिन हमें आईवीएफ लोन की भी तो EMI देनी होती है। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है अगर हम ध्यान से प्लान करेंगे और पैसे सेव करेंगे ना, तो हम बेहतर लोकेलिटी में घर ले सकते हैं। अबीरा हमें डाउन पेमेंट थोड़ा कम करना चाहिए। अरे अमाउंट कम क्यों कर रहे हो? उतना ही रहने दो ना। नहीं अबीरा, रूही के सारे टेस्ट, विटामिन्स और उसके हॉस्पिटल बिल्स का सारा पेमेंट हम करेंगे। वो हमारा बेबी है, उसका सारा खर्चा हम उठाएंगे, ताकि हमें भी तो फील हो कि हम उसके मम्मा पापा हैं। You're right. रूही और रोहित के लिए बहुत ही कम अमाउंट है, लेकिन फिर भी हमें बेकार में उन्हें ऐसे बर्डन नहीं करना चाहिए। रूही हमारे बेबी को वर्ल्ड में लेकर आ रही है, ये क्या कम है? क्या हम उससे और फेवर्स लें? चारा का मैसेज कह रही है मैं अभीर को मूवी पर लेकर जाना चाहती हूँ। अभीर को किस तरह की मूवीज पसंद है? क्या अभीर और कियारा के बीच सिचुएशन बेटर हो रही है? पता नहीं, कियारा तो अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रही है। जब भी भाई से इस बारे में बात करती हूँ तो वो टॉपिक बदल देते हैं। You really think कि अभीर अभी भी मूव ऑन नहीं कर पा रहा है? शादी को इतने महीने हो गए हैं, चारू और भाई जब भी मिलते हैं फॉर्मली मिलते हैं। अब तक तो मूव ऑन कर गए होंगे शायद। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने रिजॉर्ट में हमारे लिए कपल पैकेज बुक करवाया है। अब हमें वहाँ डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं होगा मैडम। रिजॉर्ट शहर से दूर तो है ना अभीर? उस दिन तो कियारा ने ऑलमोस्ट मुझे तुम्हारे साथ देख लिया था। अब मुझे रिस्क नहीं लेना। सेम बाबा सेम, मुझे भी कोई रिस्क नहीं चाहिए। पर एक बात बताओ कि तुम इस ट्रिप पर आओगे कि नहीं? अब ये मत कह देना कि काम में बिजी हूँ। बिजी तो मैं हूँ, पर तुम्हारे लिए मैं टाइम निकाल लूंगी। आफ्टर ऑल आप हमारे सबसे जरूरी क्लाइंट हैं। जैसे ही कोर्ट के डेट आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी मिस्टर प्रकाश। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे सर।
ये मिस्टर प्रकाश ने तो ना मेरी बेटी का जीना मुश्किल कर दिया है। जब देखो फोन करते रहते। चारू बेटा, काम कर, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से कर, लेकिन काम में डूब मत जा। जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए थोड़ी ना होती है, एंजॉय करने के लिए भी होती है। अपने लिए, अपनों के लिए टाइम निकाल और खुश रह। अभी मैं कह रही थी कि आज शाम को हम अभी कहाँ चले गए? अभी मुझे ट्रिप पे लेके जा रहे हैं। मिनी हनीमून। Oh my God! I don't believe this. अभी फाइनली हमारी शादी में मौका देने के लिए रेडी है। मेरे एफर्ट्स वेस्ट नहीं हुए। थैंक यू सो मच। रूही, ये सब कहाँ से आया? अभी ने भेजा। और मुझे लग रहा है कि मैं कितना अच्छा हस्बैंड हूँ, अपनी वाइफ का कितना ध्यान रख रहा हूँ। अरे पर मैं चाहती ही नहीं हूँ ना इतना ध्यान रखवाना। मैं बस सोना चाहती हूँ, थोड़ी सी देर सोना चाहती हूँ। पर अभी है कि कभी फ्रूट्स भेज दे रही है, कभी मिठाई के डब्बे आ रहे हैं। मुझे तो लग रहा है थोड़ी देर बाद वो खुद डब्बे में बैठ के यहाँ ना आ जाए। रूही, भाभी एक बार अपना बेबी खो चुकी है। अब इतनी मुश्किलों के बाद वो फिर से माँ बनने वाली। अपनी बेबी के लिए थोड़ी तो टेंशन होगी ना। बनो और अंडरस्टैंडिंग बनो। तुम्हारी नींद थोड़ी खराब होगी। रूही, क्या हुआ? भैया ने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए। क्या? पर क्यों? वॉइस नोट भेजा उन्होंने। रोहित, मैंने तुझे रूही के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। What the hell is this? अभी जल्दी से बताओ, मुझ में कौन सी ड्रेस अच्छी लगेगी? ये ब्लैक वाली, रेड वाली, कौन सी? दोनों ही ठीक है। ठीक है तो मैं बात ही नहीं करी। मैं आपसे पूछी मुझ पे सबसे बेस्ट क्या लगेगी, बताओ। अभी बोलो ना, बताओ ना कौन सा अच्छा लगेगा मुझ पे। रेड। ओह माय गॉड, इट्स अ साइन। अभी ने रेड ड्रेस चूज की और प्यार का कलर भी तो रेडी होता है। आप इस ट्रिप को सरप्राइज रखना चाहते हो तो मैं भी आपका सरप्राइज खराब नहीं करूंगी। पर मुझे पता चल गया है कि आपको मुझसे प्यार हो रहा है। हेलो, हाय रूही, कैसी हो तुम? तुमने लड्डू खाए, अच्छे लगे? अबीरा, ये सब क्या है? हम जानते हैं कि आने वाला बेबी तुम्हारा है, पर मैं और रोहित भी तो बेबी के कुछ लगते हैं ना। अरमान रोहित को पैसे क्यों भेज रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे बेबी में पैसे नहीं स्पेंड करना चाहते? अबीरा देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे हमारे लिए दक्ष है, ठीक उसी तरह से हमारे लिए बेबी है, ओके? देखो तुम दोनों बहुत स्वीट हो, लेकिन प्लीज हमारी भी बात समझने की कोशिश करना। हमारे बेबी को तो वर्ल्ड में तुम ही लेकर आ रही हो, लेकिन हमें ना इस प्रेगनेंसी में बड़ी आउटसाइडर वाली फीलिंग आ रही है। इसलिए ये पैसे भेजना, ये खाना वगैरह भेजना, ये सब कुछ बस हमारे बेबी के लिए कोशिश है, ताकि हमें भी मम्मा पापा बनने वाली फीलिंग है। अरे मम्मा पापा तुम दोनों ही बनने वाले हो बुद्धू। पर देखो, वैसे भी तो तुमने सुबह से मुझे इतने सारे फ्रूट्स भेजे, इतना सब कुछ खाने को भेज रहे हो। तुम दोनों क्या क्या करोगे अबीरा? हम बस प्रेगनेंसी में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं रूही। देखो, मेजर काम तो तुम ही करने वाली हो। बस प्लीज ये पैसे रख लो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, सिर्फ तुम दोनों की खुशी के लिए रोहित को पैसे रख लेगा जो अरमान ने भेजे। अरमान रोहित को पैसे किस बात के लिए दे रहा है? जरूर कोई बहुत बड़ी बात है जो ये चारों छिपा रहे हैं। सच का पता लगाना ही होगा।